एक छोटा सा गीत के प्रस्तुति आपके बीच में बा। हाय मोर राम मोर राम हे भोले जोगिया हो राम। एक दिन मोहन मदन मुरारी गईले दुर्योधन के द्वारी, लखा निहारी कुरपति बोलाते ही बा। देखो ये बिरहा का धरती है, यह जगह पर विद्वान बैठा है। ये बिरहा के धरती है, यह जगह पर विद्वान बैठा है। और ये धरती बड़े बड़े सम्राट बड़े बड़े विद्वान के पैदा भी किए बा। सुनने वाले बाबूजी ये धरती के नमन है, लेकिन सुबह के टाइम में एक भक्ति रस का बिरहा प्रस्तुत है। हास्य सुनने वाले हास्य का आनंद लेंगे थोड़ा बहुत, और भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे। गौर करेंगे साथियों, 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक दिन हस्तिनापुर में राजा दुर्योधन के दरबार में पहुंच गए। तो दुर्योधन कृष्ण जी के देख के कहत बा, ये तर्ज हमारे हिंदुस्तान के सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है, हमारी मतारी बहन लोग के गावत थी। कैसे गावत थी मास्टर साहब? क्या बात है? कतौ होई सड़क पर लखत होई, कतौ पहले के जमाना के धुन रहा, जब गलचफनवा नाई चला रहा तब। हाँ, जब हेई वाला नाई रहा तब ललकवा पियरकवा हरियरकवा रुमाली अब पान वो ऐसे कुछ निशानी बताई दे कि मेला ओला में मिलब तो यही दुकाने पे रहबे, यही रंग के ओढ़ना पहिरे रहबे। हाँ, कुछ गिरावट चला जाए कौनो सामान, पहले ही बताए रहे कि हम ऐसा यही रूप में मिलब मौका भैया हो। अब तब शादी बियाह गवन वन होए के बाद कई कहानी रहे कि मेला ओला आऊ तब तू नैहरे में हो और हम एक दाई भेंट कैलू तो हम परदेश चला जाबे। और अब तब बियाह गवन के तो बात छोड़ा, मोबाइल पहले मिले तब बियाह हो चाहे न हो, उसका मतलब भैया हो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। दुर्योधन कहते हैं श्री कृष्ण जी को देख करके, कुरपति बोले आवे है बनवारी, कुरपति बोले आवे है बनवारी, ढेर दिन पर देखा ना दुआरी, ढेर दिन पर देखा ना दुआरी, समाचार बतावा मुरारी, समाचार बतावा मुरारी, समाचार बतावा मुरारी।
के दुर्योधन बैठाया, इतना बढ़िया सेवा की है, इतना बढ़िया सेवा किया कि भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन से कहा, वाह राजा हो तो दुर्योधन की नहीं। दुर्योधन अपने मन में सोचा था कि जेकर बड़ाई कृष्ण कन्हैया जी कह दे, समझ ल कि अब ओकरे यश के दुनिया में है नहीं बा। तब हमारे की नहीं राजा न क्यों धरती पर पैदा भर रहा न अब क्यों पैदा। तो धन का बढ़ना ठीक है बाबूजी, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं। और धन 3-4 जाति होती जो पचाई पाओ थी, सबके पचबो नहीं करते। वो कहाँ पचावत थी ज्यादा, अहिराने में ज्यादा धन होता तो भंडारा कह देती। वो प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में बाबूराम कैलाश कहे कहे हमारे बिरादरी के ज्यादा धन हो जाता तो सोचा थी गया जी के भात कह दे, भंडारा कह देती। 50,000 के भीड़ वहां जुटत सुनने वाले बाबूजी, तो हमें का 25-50 रुपया में हो जाए। तो धन का गर्मी बहुत कम लोग बर्दाश्त करत थी, लेकिन दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं होता, वो तो फूला ही लगा भीतर भीतर। तब कहा था भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से, क्या कहता कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। बाबूराम कैलाश यादव जी गावे, देखो दद्दा दद्दा ही रहे, नंदनिया नंदनिये रहे। दद्दा के तरह नहीं बनी, लेकिन गुरु घराने कुल खानदान के नाते से, गवैया होए के नाते से कुछ न कुछ असर तो रहबे करत है। इसलिए कहना है, रामा 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 अरे मोरे रामा, बता जा हमसे आज बतिया रामा। चक्रधारी राजा, बता जा हमसे आज बतिया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से, कौने कारण भइले चक्रधारी राजा, बता जा हमसे आज बतिया। हे प्रभु, अगर हमरे की नहीं राजा क्यों न होए, तो तनी इतने बताई दे कि हम राजा कैसे होइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहा कन्हैया कहा कन्हैया ये दुर्योधन सुनिए ध्यान लगाई जी, ढेर दिना के बात यही की रही उमर लड़काई जी। 3 दिना के भूखा प्यासा तेरे पिता माई जी, चौथे दिन थोड़ा चावल के खिचड़ी रही बनाई जी। हम पहुँचे बोले तेही बार, हम पहुँचे बोले तेही बार। हम पहुँचे बोले तेही बार, परसी गई 3 ही थार। थोड़ा हमके दई दा, बाकी तू सब खा जा, बता जा हमसे आज बतिया।
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहे सुना दुर्योधन, पूर्व जन्म में तोहरे हिया बड़ी गरीबी रही, मेहनत मजदूरी करें तोहर महतारी बाप तब संझा पेट भर के भोजन, और एक समय ऐसा नहीं आए कि तोहरे पिताजी और माताजी के तबीयत खराब हो गए, मेहनत मजदूरी करबे न भे, घरे में कुछ रहबे न भे, 3 दिन भूखे प्यासा रह गए। चौथे दिन कहीं से मांग के चावल ले आए न नमक, जेके शुद्ध गवई भाषा में बोला जाता नून लेके आए न चाउर, तो चावल लेके आए न नमक लेके आए, तो वही के खिचड़ी बनाए, दाल खाली नमक और चावल, दाली के पता ही नहीं न खिचड़ी बनाए, केला के पत्ता पर 3 जगह भोजन परोसा गए। और तब तक हम पहुंच गए, भैया बड़ी जोर भूख लागबा, कुछ खियाई देते। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से जब पूछा था कि हम कौन ऐसा बड़ा पाप पुण्य किए रहे कि जौन हम राजा हो गए, इतना बड़ा कौन धर्म का काम किए रहे जौन हम राजा हो गए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहे 3 दिन के भूखान तोहार महतारी बाप, चौथे दिन नून भात जब चुरई के रखा गए, खिचड़ी बनाई गई बगैर दाली के, और तब तक हम पहुँचे, अलख जगाई दिया कि भैया कहियो रोज से भूख लागबा, तनी कुछ एक आध कवर हम हो खियाई देता, नहीं जीव चला जाए, जान निकल जाए। तो तोहार महतारी बाप कहे हल ले, एक ररा तो एक ररा, एक हम सबे तो 3 दिन के खुदे भूखानी रहे, तो से ये आई गए, का जानी कहाँ से आई गए, नमको भात में आफत परी बा। सुनई वाले बाबूजी, दुर्योधन के महतारी बाप कृष्ण जी के पहचान नहीं पाए, मामूली भिखारी समझ के डांट दिहन, कहे जाए के दूसर द्वार देखा। जब ये इतना बात बाबूजी सुने दुर्योधन, तो दुर्योधन के लड़कपन रही, दया आई गई, और जब दया आई गई तो दुर्योधन तू अपने आगे के हिस्सा का भोजन हमका खियाई दी है, और जब खियाई दी है तो हम तो आशीर्वाद दे दिया। देखिए यहाँ पर बिरहा जगत के श्रोता सज्जन विद्वान जुटे हैं, गुरु जी बैठे हैं, पुरोहित जी बैठे हैं, और हमारे बिरहा जगत के पुराने कलाकार बैठे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गौर करेंगे साथियों, तर्ज का भाव है, देखा स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी के गावत रहन, हमसे तो वैसा नहीं बनी, लेकिन लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। देखो भैया, एक खियू रही कतो हुई ही सड़क पर लखत हुई, एक ई है वो औरत आदमी के बात रही, प्रेमी प्रेमिका के बात बा। सुनने वाले बाबूजी, एक गाना चला बा, भोजपुरी गवैया लोग गाए हैं, याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले, प्रेमिका कहे हमार बियाह पर अब तू अपन मोबाइल फोबाइल ले जा, हम तो से न बतलावे, तू अपन लेके जाए का जौन दे है। अच्छा तो ओकर बियाह हो गए, वो चली गई अपने ससुरे, तो ओकर नंबर तो रहबे नहीं भवा, कन्नी कैसे अगुआ के पटाई के ओकरे दुल्हवा के नंबर ले लिए, ओकर प्रेमी जौन रहा, तब वो फोन कई हैरान की है बा। तो प्रेमिका एक दिन कहता नशा चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, कह कर तारा फोनवा भतार पे, तोहार लौटा दिया, तो अभी हूँ हैरान की है, जिंदगी हमार नाश करबे है। नहीं लगे हमारे फोन कई के, वो सोचा था कि छोड़ दे तो अब हम तो ऐसा ही घटना होता। आजकल बिरहा में गवैया कांड गावत ज्यादा कम है न, करत ज्यादा है, लेकिन इहो एक जमाने के गीत रही। सुनई वाले बाबूजी, इहो प्रेमी प्रेमिका रहे, सम्मान रहा एक दूसरे के, इसलिए वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि हमार तोहार प्रेम भी रह जाए और सम्मान भी बिगड़े के, वो तर्ज है, कहना है।
अरे गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, अरे धीरे धीरे किनार चली आई हा। गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे किनार चले गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली गई है। प्रेमिका कहे नदी में बाढ़ आई पानी भरा रहे तब हम कैसे करब। नदिया में पानी, नदिया में पानी, पानी रे पानी, नदिया में पानी भरल रही रानी, नैया पे सवार चली आई हा। नदिया में पानी भरल रही रानी, नैया पे होके सवार चली सुनने वाले बाबूजी दुर्योधन के भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जब तू हमें खिया दिया तो हमारे हृदय द्रवित हो गए, हमार क्षुधा जुड़ाई गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे, दान बहुत होता बाबूजी, लेकिन अन्न दान सर्वोच्च दान हो। काहे बदे कि केहू के खियाई देव दुनिया में हर घाव भर जाते, लेकिन रोटी और नमक का घाव कभो भरत नहीं। इसलिए दुर्योधन से श्री कृष्ण जी कहते हैं, बोले कन्हैया कन्हैया हो रामा, बोले कन्हैया खिलाई जब दिहाला, तब तो के हम आशीर्वाद नहीं दिहाली। बोले कन्हैया खिलाई जब दिहाला, तब तो हम आशीर्वाद नहीं दिहाली। हमरे क्षुधा के बुझाई जब दिहाला, खुशियां में तो के आबाद दिहाली। हमरे क्षुधा के बुझाई जब दिहाला, भगवान श्री कृष्ण जी कहा, ये दुर्योधन लड़कपन रही, लेकिन लड़कपन में बहुत विद्वान का काम कई गया। जब हमें खियाई दी है, जब हमार पेट भर गया, हमार क्षुधा जुड़ाई गई, जब हमारी इंद्रिय संतुष्ट हो गई, तो हम तो ही आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा राजा हो जा, और तोहार नाम देश दुनिया में होई। जैसे आज हमके तू खियाए है, हमें जुड़वाए है, वैसे एक दिन परमात्मा तोहके जुड़वावे। तो एक बात जान ल बाबूजी, अगर हम धरती पर पैदा भई तो पुण्य की है, तो हमारा अगर पुण्य के खाता अगर समाप्त नहीं भबा, पुण्य हमार खर्च नहीं भबा, ओकरे पहले हम शरीर छोड़ दिया, ये प्राण निकल गया, सुगना निकल गया इस शरीर से, तो अगले जन्म में चाहे जौने रूप में बाबूजी जन्म ले, हमार पुण्य वहां रखा रहे। इस श्रीमद् भागवत में लिखा बा बाबूजी, अगर हम पाप किए हई, तो अगर हम जन्म लिया हमार पाप खर्च नहीं भ, तो हम फिर जहाँ जन्म ले हमार पाप वह जगह पर रखा बा। तो संगत का असर बहुत अगूढ़ होता है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण
जात है। संगत का असर बहुत अगुण होता बाबूजी। जैसे लकड़ी से संगत की है लोहा, लकड़ी से संगत की है लोहा, लोहा का खीला बनाए के नाव में ओकरे पल्ला में ठोका गा, नहीं कितना हजारों हजार खीला लगा बा। लकड़ी से संगत कैली है लोहा, तो नैया जब यह पार से वहां पार जात है तो लकड़िया के संगे लोहवा पार होता। लकड़ी अलग कह दे, लोहा अलग कह दे, एक बिरंजी पानी में डाल देवे तो बुड़ जाए। काहे बरे कि संगत टूट जात है बाबूजी। और अगरबत्ती से संगत की है कागज, अगरबत्ती अगर मंदिर में जाता तो कगजवो जाता चढ़ाई बदे। तो संगत के असर बहुत अगूढ़ होते है। संगत करे जान के पानी पिए छान के। अरे दिया रे दादा सुनई वाले बाबूजी, तो ऐसे मूर्ख यह संसार में औरव होते कि जान बूझ नर करे ढिठाई बुढ़ा जाए पर। लेकिन बिरहा के अंदर कभी संकेत करते हैं, दुर्योधन के उन्हीं जगह से भक्ति के संगत मिल गई। दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के क्षुधा जुड़वाई दिए तब भक्ति के संगत मिल गई। पुण्य होकर खर्च नहीं हो पास आए कि दूसरे जन्म में बाबूजी और राजा हो गया। और जब राजा हो गए तो देखा अब यह जगह पर गलत संगत होता, और जब गलत संगत होता तो उसका परिणाम का निकलता। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। दुर्योधन श्री कृष्ण कन्हैया जी से कहे कि हे प्रभु, जब हम गरीब रहे तब तो है खियाई दी है, अब तो हम राजा न हो गए है, हमारे घरे अन्न धन के भंडार लगा बा, अब हम भंडारा फानब बड़वार। गरीब रहे एक जने के आपे भरे के खियाए रहे, अब बड़वार भंडारा फानब आपे के नहीं 56 करोड़ यदुवंशियन के न्योता दे। अब पूरे दुनिया में देश के कोने कोने में न्योता पठवाओ, वो करे अहंकार हो गया। और जब मन में फूले लगा तो श्री कृष्ण कन्हैया जी कहत हैं दुर्योधन से। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरी, बर्बाद कजरवा हो गई। लेकिन इलाहाबाद प्रतापगढ़, इलाहाबाद से सटा हुआ प्रतापगढ़ बा, तो देखन नौटंकी के कलाकार रहे स्वर्गीय राम सिंह जी, वो गाया करते थे। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, अपने ही कथरी कहती, भदोही में सुजनी कहती, बनारस में का कहती लेवा, लगदी कहती, बलिया वलिया में चला जावा तो वह लेवा बोलती ओके भैया हो। लेकिन इलाहाबाद में कथरी कहती, इसलिए कहना है कथरी तोहार गुनऊ जानई, कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे करई गुजारा कथरी। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, तो जे करई गुजारा कथरी में। लड़िका सयान लोटई पोटई, लड़िका सयान लोटई पोटई, परिवार बेचारा। सुनने वाले बाबूजी, बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है श्री कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन के मन की बात को समझ लिया और कहते हैं
तो सुनो, अरे घनश्याम कहा दुर्योधन से, कबो कबो स्वर्गीय जनाब हफीज चंचल जी ये धुन के बहुत बढ़िया से गाओ। अरे घनश्याम कहा दुर्योधन से, अब द्वारे आवनावा ना हो। अरे घनश्याम कहा दुर्योधन से, अरे तोहरे द्वारे अवनवा ना होई। काहे बने जितना क्षमता तब दिल में रहा, जितना क्षमता तब दिल में रहा, अब उतना वजनवा ना होई। सुनने वाले बाबूजी, दुर्योधन से श्री कृष्ण जी कहत हैं, जा दुर्योधन अब कन्हैया तोहरे दुआरे कभऊ न यही। कहे काहे कहे जितना क्षमता तब दिल में रहा, अब उतना वजनवा। अब कभऊ अगर कोनो जरूरत पड़ गया आयु गए तो तोहरे यहाँ भोजन हम न करब। जवन क्षमता पूर्व जन्म में गरीबी में रही, अब वो क्षमता ये समय राजा बन गया है तोहरे अंदर नहीं बा। जब इतना बात सुना बाबूजी दुर्योधन तो कहता है कि औबा कैसे नहीं औबा तो जबरी उठवाई लिया। हाँ राजा है हमरे यहाँ मनई कमी थोड़ा है, जबरी उठवाई लिया औबा का है ना। बाबूजी श्री कृष्ण जी इतना कह के दुर्योधन के यहाँ से चला गए द्वारिकापुरी। हर दुर्योधन भंडारा फान दिए, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में न्योता बांट दिए। और जब निमंत्रण बट गए, हर भंडारा का तैयारी होता लगी पूरी छनई बाबूजी। तो जब धीरे धीरे भोजन के टाइम हो लगा, तो दोपहरिया का समय होता, मनई रसे रसे आउ चालू कर दिए। न्योतहरी जब आवे लागे तो जब मजे का टाइम हो गया तो दुर्योधन सोचा था कि मनई तो काफी आई गए हैं, लेकिन कृष्ण जी अब नहीं आए। तो हर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी आवत कौने रूप में है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है फिल्म नाजायज। कह दरवाजा खुला छोड़ आई, अरे दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे 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 दरवाजा खुला छोड़ आई। रात मोरे सैया रात मोरे सैया ने पानी मांगा, मोरे सैया ने पानी मांगा, मोरे सैया ने पानी मांगा। मैं कुइया में ढकेल आई, निदगा कुइया में ढकेल आई, निदगा मारा मैं कुइया में ढकेल आई, निदगा मारा मैं कुइया में ढकेल आई, निदगा मारा। लेकिन मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की लीला गजब है। दुर्योधन के दरवाजे पर चल दिए बाबूजी, तो भगवान कृष्ण जी जे के बढ़ावा दे, मान सम्मान से वो राजा तो हो गए, लेकिन घमंड भी जे करे हो गए तो घमंड होकर तोरई में तनिको देर नहीं लगावत रहे। तो देखिए श्री कृष्ण जी करते क्या है,
अरे भिखारी बन के आई गए, भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी, भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी, भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी, भिखारी बन के आई गए। जय जयकार द्वार पर लाए, तब से धाई गए मोहन दुआरी, अधिकारी तब से धाई गए मोहन मैलही कुचैलही फटही पुरान धोती एक खे पहिर के और भेष बदल के भिखारी के रूप धारण कैली है। हाथे में बाबूजी एक खे डंडा लिए हैं और शरीर एकदम हिलत कांपत है, झोली कंधे पर टांगे है और हाथे गोड़े में बनने माछी भनभनात है और जो माछी भिनकत है तो देखत कन्हैया जी ए उड़ावत है। सुनई वाले बाबूजी श्री कृष्ण कन्हैया जी दरवाजे पर खड़ा होई के और अलख जगाई दिहन दुर्योधन के यहाँ अलख जगाई दिहन। ओहर जौन में कुल जितना नेवतहरी रहे सब बैठा हैं जोहत हैं, नेवतहरी सोचत हैं और हमन बड़को बड़को मनाई गए हैं, छोटको छोटको आ गए हैं, मजे के जने गए हैं। तो नेवतहरी कुल सोचत हैं कि अब हम सब को कुछ मिलबे न भे, तब से इखारी भिखारी कुल आई गए। आए 3-4 दैया जब अलख जगाए ने आवाज दिहन कि भैया तनी 2 कचौड़ी खियाई देते, एक ही कचौड़ी खियाई देना भूख के मारे जीव चला जाए। आज हफ्तन हो गया भोजन ही न पाए है और भटकत भटकत तोहरे दुआरे सुना कि भंडारा हो तो चल दुर्योधन के यहाँ चली। जब 2 दाई 3 दाई 4 दाई आवाज लगाए तो दुर्योधन के गुस्सा लग गई। कहा जेका बरे भंडारा फाने है वो तो डेर के मारा है भाई औबैन भैन। तब से कुल आई गए सारे दरवाजे पर सब लाइन लगा दिए भोजन करे बदे। जब इतना बतिया सुनत हैं बाबूजी कृष्ण कन्हैया जी तो फिर आवाज लगाए। जब आवाज लगाए तो अब दुर्योधन के गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता। कहे देखा साफ साफ सुनी लो, जब तक कृष्ण जी न यही तब तक क्यों को भोजन न कराऊ। आई भिखारी बहुत जान उबिवाए बाटे, एकदम से माथा खराब होता है अगर आवाज सुन के। तो 2 सिपाही के आदेश देन कहीं जाता रहे नहीं भगा देता कुछ दूरिया। सिपाही चलन बाबूजी कहाँ है भैया रचे होहर हो जाता रचे तनी होहर हो जाता। अब श्री कृष्ण जी पाँव जमाए लिए हैं अंगद की नहीं हटता ही नहीं। कहत है न खियब तो खाए भी ना यही मर जाबे। शहीद हो के वहाँ तैयार हैं लेकिन हटे के तैयार नहीं है। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं सिपाही लोग कहीं राजा के आदेश पाए है हटवा कैसे नहीं। एक जने मारत हैं एक जने टंगड़ी पकड़ के लागन घेरावे। जब घेरावे लागन तो हो कब बिरहा में पपट के लाइन में कभी को लिखना पड़ा। अरे चले सिपाही कही के बतिया पीटा मुरली वाले के। अरे चला सिपाही कही के बतिया पीटा मुरली वाले के। अब पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले के। सहले बहुत कसाला हो। अरे ऊंचे खाले काकर पाथर पड़ी गई ना अब छाला हो। अरे बाप रे खेहुना गेठुना फूटा मुरली वाले के। कपड़ा ऊपर पड़ा लहू के छीटा मुरली वाले के। सुनाई वाले बाबूजी
सिपाही एक टंगड़ी पकड़ के लगा घेराव या एकवा पीटत है पीछे से। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी देखा भैया हो इस जिंदगी में केहू के नाम सरल नहीं हो जाते, चाहे भगवान ये धरती पर जन्म लिहन तो इंसान के रूप में कई ठीक एक नुकुरा में दुई बोल रहा दुई नुकुरा नहीं। ये संसार में भगवानों अगर धरती पर जन्म लिहन तो उनहु के निकुरा निकुरे के जगह रहा कपारे पर नहीं रहा। इंसान के तरह मनई के तरह मानव रूप में जन्म लिहन तो कर्म जब किहन तो वह कर्म के हिसाब से उनकर पूजा और उनकर कीर्ति और उनकर भक्ति गाई जात बाबूजी। इसलिए भगत के सही रास्ता पर लियावे बड़े भगवानों बड़ बड़ दुर्गत सहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के जब टंगड़ी पकड़ के सिपाही लोग घेरावत हन घसीटत हन तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के कंकड़ पत्थर के रगड़ से खेहुना गेठुना फूट गए। और जब फूट गए बाबूजी तो कृष्ण जी कहत हन कि हे सिपाही भैया हमार जान छोड़ दे, हमार जीव छोड़ दे। दूठे पूरी तो मांगे रहे, हम का जाने की भोजन मांगे पे इतना बड़ा सजा मिलत है दुर्योधन के यहाँ। सच्चों में ऐसा राजा न कभो पैदा भव न कभो पैदा। सिपाही कहाँ छोड़ तो देव लेकिन यह अगल बगल कतो दिखाया जिन्ना हम सबे सूली पे लटकाई दिया जाबे। दुर्योधन कहा भैया बिना खाए मर जाब लेकिन अब यह नगर में हम आऊ। कृष्ण जी कहत हैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री कृष्ण जी कहा बगैर खाए मर जाब लेकिन यह नगर में हम दिखाब न। दुर्योधन के सिपाही उन्हें छोड़ के चला गए महल में और श्री कृष्ण जी करत का है आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे बची गईल जान मोहन माया देखवले भैया अपन उल्टा हाथवा घुमाए ते ही कृष्ण गए देखा विदुर के भवनवाय बाबू ए हर दुर्योधन द्वारा भिड़िया रे काहे दुर्योधन भोजन करई केहू के सुनने वाले बाबूजी सब लोग ओहर जुटा हैं भोजन करे बदे। हर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने असली रूप में आए न पहुंचन कहा भक्त विदुर के यहाँ। विदुर जी एक भक्त और एक महापुरुष एक विद्वान रहे बाबूजी। और विदुर जैसे विद्वान की नीति अगर कौरव वंश के लोगों ने अपनाया होता तो महाभारत नहीं होता बाबूजी, वंश का नाश नहीं होता। लेकिन विदुर के नीति के वो अपनायस नहीं, यह बदे नहीं अपनायस कि वो दासी पुत्र रहे। ये राजा महाराजा रहे अपने घमंड में रह गए बाबूजी, लेकिन विदुर जी के बुद्धिमानी के जान ही नहीं पाए। दासी पुत्र होए के नाते बाबूजी उनके बुद्धिमानी के भी दासी पुत्र समझ लिए। लेकिन विदुर के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा थी। इसलिए श्री कृष्ण जी जब भी हस्तिनापुर में आते तो विदुर के यहाँ भोजन जरूर करते बाबूजी। तब विदुर जी के यहाँ बड़ी गरीबी बा,
तो विदुर जी गहन बाजार कुछ सामान खरीदे बदे अहर विदुर के दुलही तन पर एक साड़ी घरे में दूसर वस्त्र नहीं बा तो साड़ी के धोई के डाल दीन धूप में सूखे बदे दरवाजा बंद करके स्नान करत है। तब तक श्री कृष्ण जी पहुंचे और दरवाजा ठोक दिए बाबूजी। और जब दरवाजा खटखटाए दिए तब विदुर के दुल्हन कहे के श्री कृष्ण जी कहे कि मैं कृष्ण हूँ, द्वारिकापुरी से आ रहा हूँ, क्या विदुर जी घर पे हैं? श्री कृष्ण जी के नमवा सुनते मान बाबूजी विदुर की पत्नी भाव विभोर हो गई कि आज भगवान हमरे दरवाजे पर आ गए। तो भक्ति में उसने अपने तन मन की सुध बुध खो दिया। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में आकर के बाबूजी दरवाजे को खोल दिया। तो श्री कृष्ण जी की नजर जब विदुर की पत्नी के ऊपर पड़ती है तो अपना पीतांबर उठा करके उसके तन पर फेंक दिए। इसलिए अपना पीतांबर फेंक दिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कि भक्त और भगवान का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है और माता पिता का दायित्व बनता है कि हर हाल में अपने बच्चों की सुरक्षा करें। इसलिए श्री कृष्ण जी अपनी भक्तन के ऊपर अपने तन का पीतांबर उठा करके फेंक दिए, उससे उसका तन ढका। तो कहे कि मैं बहुत थका हूँ, बहुत थका हुआ हूँ और बहुत भूखा भी हूँ, कुछ खिला दो और मुझे कहीं बिठा दो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के गौर करेंगे साथियों, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है भगवान सब दिन भक्त की रक्षा करते हैं लेकिन कबो कबो भगत के भगवान की रक्षा करे के पड़त है। ये सनातन से चला आ रहा है कि कभी कभी भक्त को भी भगवान की रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए बाबूजी ये चला आ रहा है वो भगवान के रूप में माता पिता ये धरती पर जन्म लिए ना, औलाद जन्म लिए सुन के रक्त से। तो इसीलिए ये प्रमाण मिलता है बाबूजी कि भगवान के रूप में वो महतारी बाप अगर लड़का के अपने पहला कदम उठावे में साथ दे सकती तो यह बने कि हमार आखिरी कदम उठावे में हमारा औलाद हमार साथ दे। इसलिए प्रमाण मिलता है बाबूजी, कभी को संकेत करना पड़ा। भैया वो बिरहा का आखिरी प्रमाण बाप भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी जब पहुंचे बाबूजी विदुर के यहाँ तो विदुर के दुल्हन चौकी ले आए लकड़ी के, जो उन्हें चौकी पर शालिग्राम भगवान के रख के और केला का पत्ता खोस के पुरोहित जी लोग कथा सुनावत थे। तो चौकी ले आवत है ओकर पेना तरे कह दिन पावा ऊपर। भैया बिरहे का आखिरी प्रमाण है, कहानी पर से ध्यान न हटे। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। चौकी के पेनी तरे कई दिन पावा ऊपर। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया यह न कहत हन कि हम है सोच कैले यो के वहीं पर बैठ गए। भैया ठीक बा कह दे, ठीक बैठ गए वहीं पर। अब सही कह दे, सही ही रहे। जब वही चौकी पर बैठ गए तो कहत हन भूखू लागबो बहुत जोर, कुछ खियावा। तो गरीबी तो चरम सीमा पर बा लेकिन भक्ति भी चरम सीमा पर बा। तो यह गगरी में वह गगरी में वह लोटी में देखत है कतौ में चौरे पिसान नहीं न कुछ खियावे तो का खियावे। घरे में भगवान का मूर्ति रखी बा, वही मूर्ति पर केला फल चढ़ावा बा। तो केला लेके आवत है तो ओकर गुज्जा छील के बहरे फेंकत है, छिलकवे खियावत है कृष्ण जी के। तब भगवान प्रेम से खात हैं और तब तक विदुर जी आए गए। और जब देखत हैं कि उल्टा काम होता, घर के भीतरी से छिलका आवे चाहे तो गुज्जा फेंकाता बहरे, छिलकवा कहाँ जाता। जब ऐसे झांकत हैं तो कहे देखत है सदा व्रत लुटाई रही है इन्हें। अरे वाह, बताओ ऐसा कतब होत है। और इनके ना समझ में आता तो भगवानों के ना समझ में आवता। लेकिन विदुर कहत का है अरे सोचेला मनवा राम, सोचेला मनवा ये भैया सोचे मनवा, पागल हो गई मोरा जाना नावा, सोचे मनवा।
पगलाई। अरे केला के छिलका खाया और उल्टी चौकी पर बैठाई। कृष्ण बोले तब बयानवा सोचे मनवा। भैया कहे कृष्ण ई झूठा बाटे नाही तो हूँ खाता। अरे एकर लज्जत बहुत बड़ा बा। अरे मन ही मन पछताता। उपमा का दे समहनवा सोचे मनवा। ए विदुर जी न हम पागल है न आपके पत्नी पागल है। पागल तो दुर्योधन होइए बा। पागल दुर्योधन होइए बाटे। और सुना विदुर जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े भक्त हैं। अगर सही चीज हम आपके बताई तो फिर यह जगह पर तौहीनी व भक्ति की। आप जान रहे हैं सच क्या है, सत्य क्या है। विदुर जी कहा प्रभु जानत तो है लेकिन ऐसे ही हम कह दिया कि कम से कम ये उल्टी चौकी करे रहे। आप तो सोच कर लिए होता। विदुर जी यह बात के कहत हैं बाबूजी काहे बरे कि दासी पुत्र होए के नाते सबके न्योता दिया गरहा। लेकिन वो भंडारा में खाली विदुर के न्योता नहीं दिया गरहा। तनहा केवल विदुर न्योता नहीं पाए थे बाबूजी। विदुर जी से कहत हैं कृष्ण जी की आप तो सत्य जानत है। यही बड़े बाबू राम कैलाश जी कहे न जहाँ पर सत्य वहीं पर सतयुग, जहाँ पर झूठ वहीं पर कलयुग। रचनिया सारी सत्ता से भई। सत्ता यह निराला ही आला भजनिया। रचनिया सारी सत्ता से भई। सुनने वाले बाबूजी जहाँ पर सही बात बोल दी है, प्रमाण सही मिल गया, वही सतयुग हो गया। जहाँ कुल झूठा झूठ बा वही समझ लो घोर कलयुग हो गया। भैया हो विदुर जी से श्री कृष्ण जी कहा कि देख विदुर यही अखीरी बचावा। अब हम भूखान है वैसे और वहाँ से मारा मारा फिरे सिपाही हमें घेराए के कह दिए लम्मा। तो हम देखा यह जगह पर आवत भक्ति के मरहम हमरे लगाबा। तो हम भूखान है या खीरी बचावा यहो हम जुठार दिए है। छिलकवा नहीं तो खियाई दे तब समझता कि ये में कितना बड़ा स्वाद बा, एक लज्जत का बा। यही प्रेम के कारण, यही छिलका के कारण और साग के कारण जानत है आज कितनी बड़ी घटना घटी बा। बता रहे हैं मान के मकुनी बहुत यही अपमान के मेवा माटी। अरे दुर्योधन घर मेवा त्यागा और साग विदुर घर चाटी खाटी। राम ही तारा नावा सोचे मना। सुनने वाले बाबूजी श्री कृष्ण जी कहा यही छिलका और साग के प्रेम पर हम आज दुर्योधन के यहाँ का मेवा त्याग दिया। तब ऐसे ही कहानी चल गई कि मान के मकुनी और अपमान के मेवा। सुनने वाले बाबूजी मान सम्मान से एक चुटकी मिट्टियों दे देबे तब बहुत कुछ मिल गया। और अगर तोहरे घरे लाख धन दौलत भरा बा दुआरे क्यों मनई गए ओके रसगुल्ला खियावत है सोझे मुहे बात ही न करत है तो कौनो काम के तोहार रसगुल्ला और मिठाई यह बदे कि हमें अपमान बा तोहरे अहंकार के दौलत को हमें खुशबू आवत घमंड बाटे। इसलिए अहंकार की दुर्गंध आ रही है। तय बदे वो मेवा मिष्ठान हमारे लिए माटी से भी बदतर है। अब प्रेम से खियाया हुआ छिलका और साग भी हमारे लिए मेवा मिष्ठान से कई गुना बढ़ करके है। जब ये इतना बात सुने तो विदुर जी जा करके दंडवत प्रणाम किए कि धन्य है प्रभु आपकी माया कहीं धूप कहीं। कम से कम यह योग्य हमें समझे हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं न कि हम प्रभु की सेवा कर सकी। लेकिन हे प्रभु दुर्योधन के का होए कहे विदुर तनी ध्यान लगावा देख का होता। और जब ध्यान लगावत हन तो दुर्योधन कहता देखा अब भीड़ ज्यादा हो गई बा। अब श्री कृष्ण जी न यही एक काम करो उन्हें पहुंचवा दे भोजन। हर भोजन शुरू कर खियाव सबके। कृष्ण जी अपन माया फैला दिए हैं ओहर। जब रसोईया के दरवाजा खोला गया
तो हमन न पूड़ी न सब्जी न चटनी न अचार न दही न साग कुछ नहीं, सब एकदम सफा। बर्तन जैसे धोई माच के धरावे और रसोईया एकदम पोती माजी बाबूजी कुछ है ही नहीं। और जितना आए रहन ने उतहरी सब गरियावत की चला गए कि जा दुर्योधन जैसे ही हमार सबके मजाक बनाया एक दिन जग तोहरे ऊपर हंसे। इसलिए बाबूजी तो धन अगर मिले, दौलत अगर मिले, धन दौलत अगर मिले तो ओकर दुरुपयोग करे के न चाहे, सदुपयोग करब तो वो सम्मान बना। आखिरी लाइन में बिरहा के कहना है गुरु घराने के परिचय के साथ में, दुर्योधन का अहंकार चूर चूर हो गया और अपने मन में विचार करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन तीर कमान से बात जुबान से निकल गई तो चाहे जाने में निकली हो चाहे अनजाने में दोबारा वापस आवे वाली नहीं बा। सुनई वाले बाबूजी, इसलिए कि जब दुर्योधन पूर्व जन्म में गरीब रहा तब ओकर किस्मत बदले बदे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भिखारिन के रूप में मिला रहे, और जब राजा हो गए तब भिखारिन के रूप में गए। लेकिन गरीब रहा तो पहचान गए, और राजा हो गए तो नहीं पहचान पाए। यही में बाबूजी विनाश के जड़ पैदा हुई गई। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कहना है, स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत सवारे। अरे राम बता जा हमसे आज बतिया, ए बाबू बता जा हमसे आज बतिया, त नंदिनी खेमराज के गाना मोहन साजा, बता जा हमसे आज बतिया। अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना।